ये ट्रेड वॉर से ज्यादा कोई इफेक्ट नहीं दिख रहा है मुझे अफेक्टेड इस तरह की कंपनियां, क्योंकि ये डोमेस्टिक स्टोरी पे ज्यादा प्ले कर रही है। करती क्या है, डिफेंस शिप बिल्डिंग में है। वे फिलहाल नेक्स्ट जेन मिसाइल वेसल्स, AW कॉर्वेट्स, ये सब इनकी बनानी है। गवर्नमेंट के फोकस वैसे भी इंडिजीनियस पे ज्यादा है, तो नेवल मॉडर्नाइजेशन और इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरिंग जो हो यहाँ पे वो हो रहा है। 27,000 करोड़ का ऑर्डर बुक है, जो कि बहुत ही सब्सटैंशियल है। एंड उस हिसाब से विजिबिलिटी ऑफ रेवेन्यू भी गोइंग फॉरवर्ड है। हाई मार्जिन रहता है, डिफेंस इज नॉट इजी प्लेस जहाँ पे कोई भी आ सकता है। एंड ऑफकोर्स एक्सपोर्ट फोकस जो है हमारे PMG उनका वो भी रहेगा कि हम और भी देशों के साथ जो है डिफेंस एक्सपोर्ट करें, जहाँ पे ये की कंपोनेंट हो सकता है एज अ शिपयार्ड। सो ओवरऑल मुझे ये एक फंडामेंटली साउंड कंपनी लगती है। और इस मार्केट या क्रैश में भी इस स्टॉक ने आउट परफॉर्मेंस दी है। मैं यहाँ से करीबन करीबन 25 से 30% का अपसाइड देख रहा हूँ एक साल के टाइम फ्रेम के व्यू पे। 25 से 30% का अपसाइड देख रहे हैं। 1450 रुपए के आसपास के भाव हैं कोचिन शिपयार्ड के, और हाल फिलहाल इसमें FIs ने भी बाइंग की है। डिफेंस स्टॉक्स चले बहुत थे, 3000 रुपए के आसपास के हमने कोचिन शिपयार्ड के भाव देखे, वहां से करेक्शन भी उसी रफ्तार से शेयर में आई थी। लेकिन अब सेकेंड राउंड की बाइंग हो रही है, और कोचिन शिपयार्ड ये डिफेंस वाला प्ले है, सरकारी कंपनी है। अब ऑर्डर बुक्स की कम में कोई दिक्कत नहीं है, लगातार हम अच्छी न्यूज भी देख रहे हैं डिफेंस वाले सेक्टर को लेकर। तो ये बढ़िया स्टॉक आपको सुझा रहे हैं अभिषेक जी। कोचिन शिपयार्ड एक साल के लिए 1900 रुपए के टारगेट, कोई बहुत ज्यादा अग्रेसिव टारगेट नहीं, ठीक ठाक बढ़िया टारगेट है। और ये चमकदार विकल्प आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। सोने के साथ सोने जैसे खरे शेयर भी खरीदिए। 18 और स्वदेश की कोशिश यही रहती है कि आपको वो शेयर बताया जाए जो फंडामेंटली मजबूत हो, हमारे एक्सपर्ट्स का कन्विक्शन हो, और आगे ग्रोथ को लेकर विजिबिलिटी भी हो, और सबसे जरूरी चीज कि सही भाव पर हो, वैल्यूएशन वाइज भी ठीक हो। और उसमें इस क्राइटेरिया में कोचिन शिपयार्ड से ही बैठता है। बढ़िया है। नीरव जी, आपका दूसरा शेयर कौन सा होगा? जी बिल्कुल। तो मेरा दूसरा जो स्टॉक है वो हमने लिया है ज़ोमैटो, जिसका अब नाम चेंज हो गया है, इटरनल नाम है। तो पिछले कुछ दिनों पहले ही ये पर्टिकुलर स्टॉक निफ्टी 50 का भी एक भाग हो गया है। तो हमारा जो लक्ष्य है वो 280 का है। अभी करीबन 220-221 का भाव चल रहा है। तो अराउंड 1 साल का जो टारगेट है वो हमारा 26% का है ऑन द अपसाइड। अब इसके यही कारण है कि जो स्टोर एक्सपांशन हो रहे हैं, वो हमें लग रहा है कि बहुत अग्रेसिवली ये कंपनी कर रही है। अगर मैं ब्लिंकिट स्टोर्स की बात करूँ तो करीबन 1000 स्टोर्स हैं अभी तक। एंड नेक्स्ट 1 साल में मैनेजमेंट ने कहा है कि हमें उसको 2000 कर देना है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर भी मैनेजमेंट ने किया है, और जो डोमेस्टिक डिमांड है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। तो इसके चलते हमें लग रहा है कि आने वाले क्वार्टर्स में जो मार्जिन्स होंगे वो बहुत ही बेहतरीन होंगे। Q4 नंबर्स की बात करूँ तो हमें लग रहा है कि 60% YOY रेवेन्यू ग्रोथ होगा। तो ऑल इन ऑल बहुत ही बेहतरीन स्टॉक लग रहा है ये हमें। एक अच्छा करेक्शन देखा है हमने 300-305 लेवल से गिर करके ये 220 के करीब ट्रेड हो रहा है। तो हमें लग रहा है कि शायद इन केस अगर मार्केट थोड़ी वोलेटाइल रहती है और 190, 200, 210 के आसपास इन केस ये अगर आता है, तो डेफिनेटली सेकंड ट्रांच की तौर पे भी ये ऐड कर सकते हो। और 1 साल का व्यू लेकर के 280 का टारगेट प्राइस ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, 280 रुपए का टारगेट इंटरनल जोमेटो के लिए। जोमेटो हमने देखा था कि ब्रीफली ये 300 रुपए के ऊपर ये गया था, वहां से प्रॉफिट टेकिंग का शिकार हुआ, 200 रुपए के नीचे भी गया, और अब स्थिरता की ये संकेत दे रहा है जोमेटो। एक साल की अवधि के लिए 280 के टारगेट सुझा रहे हैं आपको नीरव जी। विवेक जी, आप भी ये न्यू एज वाली कंपनीज को बहुत ट्राई करते हैं, और हमारी कई बार चर्चा भी हो चुकी है अलग अलग स्टॉक्स को लेकर। इस सेगमेंट को लेकर आपका विवेक क्या कह रहा है, और आपकी कोई पसंद हो तो बता दीजिए। तो देखिए, ये सेगमेंट आपको आगे चल के डेफिनेटली अच्छा करते हुए दिखेगा। मुझे लगता है कि आप ऑफ कोर्स फूड डिलीवरी में दो ही स्टॉक है तो नाम ले सकते हैं, एक तो इटरनल है और एक और स्विगी है फिलहाल। और जब तक दूसरे को IPOs नहीं आते जेप्टो वगैरह के, तब तक आपके पास दो ही विकल्प है लेने के लिए, और लॉन्गर टर्म के लिए दोनों ही अच्छे लग रहे हैं। ठीक है, इमीडिएट आप अगर वैल्यूएशन देखते हो तो हो सकता है कि वो जो पहले रनअप दिखाया था उतना रनअप नहीं आए, लेकिन मुझे फिर भी लग रहा है कि दोनों के दोनों स्टॉक लॉन्गर टर्म में बहुत ही अच्छे करने वाले हैं। क्योंकि अब जो जो हमारी आदतें हैं वो ऑलरेडी बिगड़ चुकी है। अब ऐसा हो गया कि नीचे उतर के दो बिल्डिंग छोड़ के अगर कुछ खरीदना है वो भी हम लोग जोमेटो को ऑर्डर कर रहे हैं। तो ये हालत है आज की।